सर, मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूं। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। ये सुनते ही पूरा म्यूजियम जैसे ठहर गया। लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगे। इतिहासकार, अधिकारी, मीडिया, सबकी निगाहें एक ही जगह टिक गई। ये बच्चा यहां कैसे आ गया? किसी ने फुसफुसाकर कहा। अमेरिका से आए मशहूर टेक्नीशियन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, जिस तिजोरी को मुझ जैसा बड़ा टेक्नीशियन नहीं खोल पाया, ये बच्चा क्या खोलेगा? भीड़ में हंसी गूंज उठी। कैमरों की फ्लैश और तेज हो गई और सबके बीच खड़ा था, फटे कपड़ों में, घिसी हुई चप्पल पहने, एक दुबला पतला गरीब बच्चा। ये कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। 5 साल पहले इसे एक पुराने खंडहर से निकाला गया था। कहा जाता था कि इसके अंदर किसी प्राचीन राजा का खजाना छुपा है। लेकिन समस्या ये थी कि तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। आधुनिक मशीनें बेकार साबित हो चुकी थी। लेजर, ड्रिल, एक्सरे, सब फेल। आखिरकार अमेरिका से एक खास टेक्नीशियन बुलाया गया, लेकिन वो भी हार मान चुका था। और तभी उस बच्चे ने आगे बढ़कर जो कहा, वो सुनकर सब चौंक गए। आज म्यूजियम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, अधिकारी, इतिहासकार, सब मौजूद थे। कोने में खड़ा था आरव, एक सफाई कर्मचारी का बेटा। उसका पिता रात में म्यूजियम की सफाई करता था और आरव अक्सर उसके साथ आ जाता था। चुपचाप बैठकर पुरानी चीजों को देखना उसे अच्छा लगता था। आज भी वही हुआ था। जब टेक्नीशियन ने थके हुए स्वर में कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी, तभी एक आवाज गूंजी, सर, मैं इसे खोल सकता हूं। सब लोग पलटकर उसकी ओर देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ। यह तो सफाई वाले का बेटा है। गार्ड उसे हटाने आगे बढ़े, लेकिन उस बच्चे की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। कुछ देर पहले जहां हंसी और कैमरों की चमक थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। अमेरिकी टेक्नीशियन ने अपना महंगा आईडी कार्ड उछालते हुए कहा, यह तिजोरी मुझ जैसे महान टेक्नीशियन से नहीं खुली, तू इसे कैसे खोलेगा? भीड़ में फिर हल्की हंसी फैल गई। कुछ पत्रकारों ने कैमरे उसकी तरफ घुमा दिए। उन्हें लगा नया तमाशा मिलने वाला है। अधिकारियों में खलबली मच गई। सिक्योरिटी कहाँ है? इस बच्चे को अंदर किसने आने दिया? गार्ड आगे बढ़े, लेकिन बच्चा अपनी जगह से हिला नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। सर, अगर आप मुझे एक मौका दें, तो मैं ये ताला खोल सकता हूं। अगर नहीं खोल पाया, तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार कोशिश करने दीजिए। एक अधिकारी ने गुस्से में कहा, यह कोई खेल नहीं है, यह राष्ट्रीय धरोहर है। 5 साल से दुनिया भर के एक्सपर्ट लगे हैं। यह बच्चा क्या कर लेगा? अमेरिकी टेक्नीशियन को यह सब मजेदार लगने लगा। वो हंसते हुए आगे बढ़ा और बच्चे के कंधे पर हाथ रख दिया। रीराइट किया गया मॉडर्न हिंदी वर्जन। उस आदमी ने हल्के से बच्चे के कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए बोला, चल ठीक है हीरो, एक काम करते हैं, अगर तूने इसे खोल दिया तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। कैश नहीं, चेक, समझा? इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और भीड़ की तरफ देखा, जैसे किसी सर्कस का नया खेल शुरू होने वाला हो। हॉल में हंसी गूंज उठी। कई मोबाइल कैमरे और ऊपर उठ गए। कोई फुसफुसाया, अगर खोल भी दिया तो बाद में बोल देगा मजाक था। किसी ने तंज कसा, चलो देखते हैं बच्चा क्या नौटंकी करता है। हॉल के ठीक बीचों बीच मोटी लोहे की रेलिंग के पीछे एक विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। चारों तरफ लाल वेलवेट की रस्सियां लगी थी। सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। सीसीटीवी कैमरे हर कोने से नजर रखे हुए थे। उस तिजोरी पर एक पुराने राजघराने का निशान उकेरा हुआ था। एक शेर, एक तलवार और कुछ अजीब से प्रतीक। ये कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। 5 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहर जैसे महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक भारी लोहे का बॉक्स मिला था। उसके चारों ओर पत्थर की दीवारें बनी थी।
जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा हो। जब क्रेन से उसे बाहर निकाला गया तो उसका वजन देखकर सभी हैरान रह गए। पुराने दस्तावेजों से पता चला कि ये तिजोरी किसी प्राचीन राजा की गुप्त तिजोरी हो सकती है, जिसमें या तो खजाना छुपा है या कोई बड़ा राज। उसे शहर के इस म्यूजियम में लाया गया। सरकार ने साफ ऐलान किया, तिजोरी को वैज्ञानिक तरीके से खोला जाएगा, ना कि तोड़फोड़ करके। अंदर जो भी होगा वो देश की ऐतिहासिक धरोहर माना जाएगा। लेकिन असली परेशानी यही थी, तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। उसमें न कोई चाबी का छेद था, न कोई कोड वाला डायल, न कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल। बाहर से बस मोटी काली धातु और उभरे हुए रहस्यमय सिंबल्स दिखाई देते थे। इन 5 सालों में देश के कई बड़े लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए। किसी ने लेजर से स्कैन किया, किसी ने अल्ट्रासोनिक मशीनें लगाई, किसी ने एक्सरे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी चुप ही रही। ड्रिल मशीनें उसके ऊपर चलते चलते गर्म हो जाती, पर धातु के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बनाते वक्त ही तय कर लिया गया हो कि कोई भी आधुनिक तरीका इसे नहीं खोल पाएगा। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी टेक कंपनी से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया। म्यूजियम की दीवारों पर लगे पोस्टरों में उसका परिचय चमक रहा था, दुनिया की सबसे जटिल तिजोरियां खोलने वाला विशेषज्ञ। आज वही आदमी विदेश से उड़कर आया था और मीडिया की मौजूदगी में तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने मशीनें लगाई, सेंसर जोड़े, वाइब्रेशन एनालिसिस किया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उसने भी हार मान ली। उसने माइक उठाया और बोला, ये सेफ शायद कभी न खुले। ओरिजिनल चाबी या खास सीक्रेट नॉलेज के बिना इसे खोलना लगभग नामुमकिन है। और इसी नामुमकिन वाले पल में हॉल के एक कोने से रीराइट किया गया मॉडर्न हिंदी वर्जन भीड़ के बीच से एक लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आरव। वो न तो म्यूजियम का कर्मचारी था, न ही किसी विजिटर के साथ आया था। असल में वो म्यूजियम में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी का बेटा था। उसके पिता मोहन हर रात इस म्यूजियम की सफाई करते थे। जब सारे लोग घर चले जाते, तब वो झाड़ू, पोछा और डस्टबिन लेकर हर हॉल में घूमते रहते। कई बार काम देर रात तक चलता तो आरव भी उनके साथ आ जाता, क्योंकि उसे घर पर अकेला रहना अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही आरव ने इस म्यूजियम को बाकी लोगों से अलग नजर से देखा था। पुरानी दीवारें, मूर्तियां, तलवारें, सिक्के और पेंटिंग्स सब उसे अपनी ओर खींचते थे। जब उसके पिता सफाई में लगे रहते, आरव किसी कोने में बैठकर चीजों पर लगे छोटे छोटे बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी गार्ड उसे डांट देते, ये सब छूना नहीं, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को गहरी नजर से देखती थी। डिजाइन, पैटर्न, निशान, ताले, हिंगेस, सब कुछ। एक और बात थी जो आरव के मन में कहीं दबकर रह गई थी। उसके दादा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, अक्सर कहा करते थे, हम कभी राजा के लोगों में से थे। बचपन में आरव को ये बातें किस्सों जैसी लगती थी। उसे लगता था दादा बस यूं ही पुरानी शान बघार रहे हैं। लेकिन दादा जो बताते थे उनमें इतनी बारीकी होती थी कि कभी कभी आरव सोच में पड़ जाता। दादा कहते थे, हमारे पूर्वज ताले बनाते थे, ऐसे ताले जिन्हें कोई जबरदस्ती न खोल सके, और ऐसे भी जिन्हें सही आदमी बिना चाबी खोल ले। राजाओं के खजाने की सुरक्षा हमारी ही पीढ़ी की जिम्मेदारी थी। दादा के जाने के बाद ये सारी बातें जैसे हवा में खो गई। लेकिन एक दिन सब बदल गया। म्यूजियम के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना स्टोर रूम था, जहां टूटी कुर्सियां, पुराने बक्से और फटे पोस्टर रखे थे। उस रात आरव अपने पिता के साथ नाइट शिफ्ट में आया था। सफाई करते वक्त एक पुराने लकड़ी के संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर धूल से भरी कुछ किताबें थी, पीले पड़ चुके हाथ से लिखे पन्ने, फटी हुई जिल्द। सब लोग चले गए तो आरव चुपके से दोबारा उसी कमरे में गया। उसने एक किताब उठाई और खोल ली। उसमें अजीब चित्र बने थे,
निशान, ताले के डिजाइन, गियर, तिजोरियों के अंदरूनी हिस्से और साथ में कुछ गुप्त तरीके। कई जगह बने निशान उसे म्यूजियम की तिजोरी पर बने निशानों जैसे लगे। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पन्नों पर लिखा था, राज तिजोरी के गुप्त ताले का विधान, केवल वंशजों के लिए। बिना आवाज खुलने वाली तिजोरी, याद से खुलने वाले लॉक। आरव सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन इतना समझ गया कि यह कोई मामूली किताब नहीं थी। उसे दादा की बातें याद आ गई। हमारे पास वो विद्या थी जिससे तिजोरी बिना चाबी खुले और बिना तोड़फोड़ के बंद भी हो जाए। उसके बाद कई रातों तक, जब उसके पिता ऊपर हॉल में सफाई करते, आरव नीचे स्टोर रूम में बैठकर उन किताबों को पढ़ने की कोशिश करता रहा। भाषा पुरानी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे निशानों की भाषा समझ आने लगी। हर चिन्ह का मतलब, हर खरोंच की जगह का कारण। वो हवा में हाथ घुमाकर पैटर्न बनाता, जैसे किसी अदृश्य ताले को खोल रहा हो। और फिर 5 साल पहले जब म्यूजियम में उस रहस्यमयी तिजोरी की खबर आई, तो उसके अंदर कुछ हिल गया। पहली बार जब उसने उस तिजोरी को देखा, तो वो ठिठक गया। वही पैटर्न, वही निशान, वही कट्स, किताबों में बने डिजाइन और तिजोरी के निशान एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उसी दिन से उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, क्या ये वही राज तिजोरी है जिसकी बात दादा करते थे? क्या ये ताला हमारे पूर्वजों ने बनाया था? आरव घर आकर अपनी नोटबुक में स्केच बनाता रहता था। रात के समय वो किताबों में बने सिंबल्स को बार बार मिलाता। धीरे धीरे उसके दिमाग में उस ताले की पूरी बनावट साफ होने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण लोहे का ढांचा नहीं है। इसके अंदर कई परतों वाला सिस्टम था। इनर लॉकिंग प्लेट्स, स्लाइड होने वाले वेजेस और वजन पर काम करने वाले मैकेनिज्म। अगर कुछ खास जगहों पर सही दबाव दिया जाए तो ये खुल सकता था, लेकिन ये सब अभी सिर्फ उसकी समझ और थ्योरी तक ही सीमित था। उसे कभी इसे आजमाने का मौका नहीं मिला था। और फिर वही दिन आ गया जब विदेशी टेक्नीशियन ने हार मानते हुए सबके सामने कहा, यह तिजोरी शायद कभी नहीं खुलेगी। ये सुनते ही आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पुरखों की विद्या को सबके सामने झूठा साबित कर दिया गया हो। उसी पल, बिना ज्यादा सोचे, उसके मुंह से निकल पड़ा, सर, मैं इसे खोल सकता हूं। अब वो उस मोड़ पर खड़ा था जहां या तो लोग उसे पागल कहेंगे या फिर इतिहास बदलने वाला मानेंगे। अमेरिकन टेक्नीशियन ने हंसते हुए उसे चैलेंज दे दिया। भीड़ ने इसे मजाक समझा। सबकी नजरें अब उस बच्चे पर टिक गई थी जो बीच में खड़ा था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। पीछे से उसके पिता दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, बेटा, ये तू क्या कर रहा है? ये बड़े लोगों का काम है, नीचे उतर जा। लेकिन अब ये सिर्फ पिता बेटे की बात नहीं रह गई थी। ये उसके विश्वास और उसके पूरे वंश पर लगे सवाल की बात बन चुकी थी। आरव ने तिजोरी के पास जाकर हाथ से उसकी ठंडी सतह को छुआ। धातु ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक गर्म लहर दौड़ रही थी। उसने गहरी सांस ली। न उसने किसी मशीन की मांग की, न हथौड़े की, न किसी टूल की। लोगों को लगा कि अब यह बच्चा कोई फिल्मी ड्रामा करेगा, आंख बंद करेगा, मंत्र बोलेगा। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बस अपनी उंगलियां तिजोरी की सतह पर रखीं, ऊपर बने सिंबल्स को हल्के से छुआ, जैसे उन्हें पहचान रहा हो। फिर तिजोरी के एक किनारे उस जगह हाथ रखा जहां हल्का सा उभार था, जो आम नजर से छूट सकता था, लेकिन ध्यान से देखने पर बेकार नहीं लगता। उसने कुछ खास जगहों पर उंगलियों से हल्की हल्की थाप दी। ढक धक। धातु के अंदर से बहुत हल्की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई छुपा हुआ पैटर्न जवाब दे रहा हो। फिर उसने दोनों हाथों से 2 अलग अलग जगहों पर एक साथ दबाव डाला, छोड़ा और फिर तीसरी जगह हाथ रखा। उसके दिमाग में किताबों की सारी बातें चल रही थी। पहले ऊपर वाली प्लेट, फिर नीचे का वेज, फिर दाईं ओर की स्लाइड।
मीडिया वालों को यह सब धीमा और उबाऊ लग रहा था। कुछ ने कैमरे नीचे कर लिए। कोई फुसफुसाया, कुछ नहीं होगा, टाइम पास है। किसी ने कहा, थोड़ी देर में गार्ड इसे हटा देंगे। लेकिन हॉल में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सांसें सच में थमी हुई थी। उसके पिता, कुछ पुराने कर्मचारी और वो इंजीनियर जो गौर से देख रहा था कि ये लड़का यूं ही नहीं बल्कि बहुत सटीक पैटर्न के साथ तिजोरी को छू रहा है। आखिर में आरव ने तिजोरी के एक किनारे पर हथेली रखी और बहुत हल्के लेकिन स्थिर दबाव के साथ कुछ सेंटीमीटर का स्लाइड जैसा मूवमेंट किया, जैसे किसी अदृश्य लॉक को उसकी जगह से खिसका रहा हो। क्लिक। एक बेहद हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि कई लोगों ने सुनी ही नहीं, लेकिन जो तिजोरी के पास खड़े थे उन्होंने साफ सुना। फिर अंदर से किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई। गुड गुड। अगले ही पल तिजोरी का भारी दरवाजा अपने आप थोड़ा आगे की ओर झुक गया। किसी ने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। पूरा म्यूजियम सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अचानक कैमरों की फ्लैश तेज हो गई। भीड़ में शोर की एक लहर दौड़ गई। खुल गई, तिजोरी खुल गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, इम्पॉसिबल। कोई अविश्वास में सिर पकड़कर खड़ा रह गया। अमेरिकन टेक्नीशियन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो दौड़कर तिजोरी के पास आया, हिंजेस और लॉक मैकेनिज्म देखने लगा। अंदर झांका, फिर बाहर देखा और फिर बच्चे की तरफ। अंदर सोना नहीं था, न हीरे थे, न सिक्कों के ढेर, न गहने। अंदर रखी थी पुरानी चमड़े की थैलियां, तांबे के सिलेंडर, लिपटे हुए पार्चमेंट, सी लगे दस्तावेज और एक राजवंश की मोहरें। इतिहास जिंदा था,